गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ फिर हम हाजिर हैं। आज 25 नवंबर है और इस करंट अफेयर के सेगमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लैंगिक समानता और वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए किसे टूरिज्म की पहली यूएन टूरिज्म की पहली यूएन टूरिज्म की पहली जो है महिला नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the first woman of UN tourism, achieving historic milestone in gender equality and global tourism sector? ये शेखा नासिर अल नोविश हैं, रंजना मोरारजी हैं, किरण देसाई हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये जो शेखा नासिर अल नोविश हैं, ये बेसिकली इनको जो है लैंगिक समानता और वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए जो है इनको जो है फर्स्ट वुमेन है ये, ठीक है। तो ये जो शेखा नासिर अल नोविश, इनको जो है इनका कार्यकाल बेसिकली 4 साल का रहेगा, 4 साल यानी 4 साल का रहेगा, और 2026 से जो है ये स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 2026 से स्टार्ट होगा। ये जो रखा गया है स्पेन के सोगावियो शहर में जो है, सोगाविया शहर में जो है इसकी घोषणा की गई। जो 123वां जो है सम्मेलन यहाँ आयोजित हो रहा था वैश्विक पर्यटन के लिए, तो उसमें जो है शेखा नासिर अल नोविक को जो है इसकी कमांड जो है सौंपी गई। इसमें जो है शेखा और नासिर अल नौसिन ने जो है बेसिकली 5 स्तंभ या पंचतंत्र कह सकते हैं, स्तंभों की जो है यहाँ पर घोषणा की कि वो इन क्षेत्रों पर या इन पर जो है वर्क करेंगी। इसमें जैसे हम देखें तो पहले नंबर पे आता है जिम्मेदार पर्यटन, यानी जिम्मेदार पर्यटन, ठीक है। ये इसमें जो है पहला पॉइंट है कि जिम्मेदार जो है पर्यटन की बात की गई है। डिजिटल नवाचार, दूसरा अगर हम बात करें तो डिजिटल नवाचार की बात आती है, ठीक है, नवाचार। तीसरे की हम बात करें तो बेसिकली क्या है, सतत वित्त पोषण की बात आती है, सतत जो है वित्त पोषण की बात आती है, ठीक है। यानी पहला जिम्मेदार पर्यटन, दूसरा आता है डिजिटल नवाचार, तीसरा आता है सतत वित्त पोषण, और चौथा आता है पारदर्शी शासन, ठीक है। और जो पांचवा है वो बेसिकली युवा और महिला कल्याण, यानी युवा व महिला कल्याण। यानी ये 5 स्तंभ है जिन पर जो है शेखा नासिर अल नोविक जो है बेसिकली वर्क करेंगे, पंचतंत्र यानी स्तंभ जो है ये रखेंगे। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस राज्य में हर साल रोलेन उत्सव जो है मनाया जाता है, और इन विच स्टेट रोलेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हिमाचल, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम। और ये रोलेन महोत्सव जो है बसंत आगमन पर ये रोलेन उत्सव जो है मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? एट विच प्लेस विल 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट हेल्ड? जो ग्लोबल इकोनॉमिक समिट है ये कहाँ हेल्ड की जाएगी? हैदराबाद, जोधपुर, पटना, मुंबई। और मुंबई में जो है ये बेसिकली मुंबई में 21 से जो है 22 नवंबर को 2025 ये बेसिकली यहां आयोजित की जाएगी मुंबई में। 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट है जो हेल्ड होगी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जो है आप कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है इस एक्सपो का जो है सम्मेलन 21 से 22 नवंबर को मुंबई में किया। नेक्स्ट,
निम्न में से किस राज्य में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये जो है बेसिकली गोवा की राजधानी जो पणजी है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये 20 से जो है 28 नवंबर को जो है, यानी 20 से 28 नवंबर जो है 2025 को आयोजन होगा। और अगर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की हम देखें तो ये लगभग जो है 1980 के दशक में जो है, सॉरी, इसकी जो शुरुआत है अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है 20 से 28 नवंबर को होगा। और शुरुआत जो है इसकी 1952 मुंबई से हुई थी बेसिकली। ठीक है, ये तो गोवा में होगा। और अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये बेसिकली जो है 1952 से जो है ये मुंबई में हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट, किस देश में नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, ये ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की शुरू किया गया है? इन विच कंट्री ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च अगेंस्ट नार्को टेररिस्ट? भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये जो है शुरुआत अमेरिका ने की है। और अमेरिका ने जो है ये सदर्न स्पीयर नाम से जो है ऑपरेशन नार्को आतंकवादियों के खिलाफ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत को हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और इसमें भारत को जो है 15वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में। तो कौन सा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है? 15वां। अगर हम विश्व में बात करें पहले स्थान पर जो है ये सेंट विंसेंट है और ग्रेनाडाइस है, यानी सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस, ये बेसिकली क्या है पहले स्थान पर जो है ये है। इनमें सबसे ज्यादा जलवायु जोखिम है। भारत जो है इसमें 15वें स्थान पर। ये जर्मन वॉच द्वारा जो है, जर्मन वॉच के द्वारा जो है इसको जो है दिया जाता है जलवायु जोखिम सूचकांक। नेक्स्ट, हाल ही में सिख बिनबैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हनोई में शुरू किया गया? 6 विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज was recently launched in Hanoi between India and which country? यहाँ पे देखिएगा हनोई वर्ड है, ये वियतनाम में ही है। वियतनाम की राजधानी जो है, वियतनाम की राजधानी है। तो इसमें आंसर जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वियतनाम में ही इसका आयोजन किया गया है, विनबैक्स करके जो है। ठीक है, इसका आयोजन किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए विश्व का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा ये किसके द्वारा अपनाया गया है? हु अडॉप्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी? विश्व बैंक, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ। ये जो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है इसकी जो महानिदेशक है आंड्रे अजोले है। ठीक है, और आंड्रे अजोले जो है वो बेसिकली इसकी महानिदेशक है। इन्होंने जो है ये जो पहला वैश्विक नैतिक ढांचा जो है वो यूनेस्को के द्वारा जो है अपनाया। नेक्स्ट देखें, किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? इन विच स्टेट द इंडियन आर्मी कंडक्ट ब्रह्मशिरा एक्सरसाइज? हरियाणा, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल। और ये जो है गुजरात के कच्छ के रन, ठीक है, कच्छ के रन और त्रिसेवा के रूप में। त्रिसेवा का मतलब है तीन सेना, जैसे जल, थल और वायु। यानी कच्छ के रन में जो है और क्रीक जो क्षेत्र है वहां पर इसको जो है आयोजन किया गया कच्छ के रन में, यानी और एक क्रीक जो है सर क्रीक जो है जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे है वहां पर इसकी जो है एक्सरसाइज की। कौन सा देश 2021 में 26 में COP30
टू जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये COP30 विच कंट्री विल होस्ट द COP32 क्लाइमेट समिट इन 2026? भारत, इथियोपिया, अर्जेंटीना, सेशल। इथियोपिया में जो है ये COP32 अभ्यास जो है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की शुरुआत 1995 में हुआ था, जब क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई। तो 1990 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, और 1995 में जो है जब बर्लिन में जो है, जर्मनी के बर्लिन में जो है इसका पहला जो है आयोजन हुआ था कोप का, यानी कोप का पहला आयोजन जो है, पहला कोप जो है वो जर्मनी के हुआ था। ये COP32 जो है बेसिकली इथियोपिया में जो है इसको आयोजित किया। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इतिहास है, और इसमें है कि जैसे भारत में यूरोपीय कंपनी को जो आगमन है वो किस तरह से है। जैसे जो कंपनियों का आगमन है, तो अगर हम उसमें देखें तो कंपनियों के आगमन में हमें सबसे पहले पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, यानी कंपनियों के आगमन में पुर्तगाली सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले आए। यानी सबसे पहले कब आए? 1498 में, और 1961 में जो है ये सबसे लास्ट में गए जब इन्होंने गोवा को छोड़ा। अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। और अगर यूरोपीय कंपनियों की फैक्ट्री की बात करें तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, उन्होंने फैक्ट्री, हालांकि डच जो है दूसरे नंबर पे इन्होंने फैक्ट्री को स्थापित किया, अंग्रेजों ने तीसरे पे, और फ्रांसिस ने जो है चौथे नंबर पे जो है डच फैक्ट्रियों को स्थापित किया। कंपनियों के आगमन में जो है वो अंग्रेज पहले है। अच्छा, इसमें देखिएगा जैसे हम पुर्तगाल की बात करते हैं, तो पुर्तगाली बात करते हैं तो सबसे पहले आने वाले यानी 1498 में आए, और सबसे अंत में यानी 1961 में जाने वाले जो है पुर्तगाली विदेशी व्यक्ति जो थे, वो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचे, और अब्दुल मजीद नामक जो व्यापारी थे इनके साथ जो है कालीकट बंदरगाह आए थे। व्यापार जो है बेसिकली मसालों के लिए था, पहला जो पुर्तगालियों का उद्देश्य था। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा है ये प्रथम पुर्तगाली और वायसराय थे। इनकी जो नीति थी वो शांत नीति कहलाती थी, शांत जल नीति कहलाती थी, ब्लू वाटर पॉलिसी भी जो है कहते हैं। अल्मेडा जो है अपनी शांत जल नीति के कारण जो है बड़े प्रसिद्ध थे। 1509 में अल्फांसो दो अल्बुकर आए, और अल्फांसो दो अल्बुकर ने क्या धोखे से 1510 में जो यूसुफ आदिल शाह थे उनसे जो है गोवा को जो है छीन लिया था। ठीक है, पहली व्यापारी कोठी जो है इन्होंने कोचीन में स्थापित की थी 1503 में। ठीक है, अल्मेडा की शांत जल नीति जो है नीले शांत जल की नीति कहलाती है। तो ये हमने सेगमेंट देखा है। नेक्स्ट सेगमेंट इसमें हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पे डच जो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था, और सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था कि जो भी औद्योगिक व्यक्ति, यानी जो भारत में अगर आप देखो तो वेतन भोगी जो है, वेतन भोगी जो औद्योगिकरण नीति जो है लागू इन्होंने सबसे पहले डच ने की। डचों का यहाँ से प्लान क्या हुआ कि 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ डच और अंग्रेजों के मध्य, और इसमें जो है डच बुरी तरह से जो है क्या हुए थे, बुरी तरह से जो है पराजित हुए थे, और भारत से जो है ये इनका प्लान हो गया था, और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में ये सिर्फ मसाले और इन क्षेत्रों यानी इंडोनेशिया, मलेशियन क्षेत्रों में ही जो है थोड़े से भाग पे ये अपना व्यापार करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों का व्यापार करने में। उसके बाद अगर आप देखो अंग्रेज जो है 31 दिसंबर 1600 में आए थे, और उस समय जो है यहाँ पर अकबर जो है शासन कर रहा था, अकबर जो है शासन कर रहा था, और एक अधिकार पत्र जो है इनको मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और सबसे पहले यहाँ पर भारत में आकर इनका मेन उद्देश्य जो था भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार का था। ठीक है, उसके बाद जो है जॉन मिडल हॉल जो है आए थे अकबर के समय। जब उसके बाद दोबारा से यहाँ भारत में अंग्रेज आए, वो कैप्टन हॉकिंस आए, और कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 में जहांगीर जो है उस समय शासन यहाँ कर रहे थे, और जहांगीर ने क्या किया था कि जो कैप्टन हॉकिंस है इनको खां की उपाधि टाइटल दिया था, और 400 का जो है मनसब जो है इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो आए 1615 के लगभग,
और इन्होंने जो है ये फर्स्ट हेड जो है मेलिसन थे, इन्होंने जो है जहांगीर से जो है व्यापार करने की जो है अनुमति सूरत में ले ली। 1632 में क्या हुआ था, सुनहला फरमान मिला था, गोल्डन फरमान बोलते हैं, क्योंकि 1632 में ये सुनहला फरमान मिला। और 1639 में क्या किया कि फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति ने फोर्ट ये एक स्टैब्लिश किया मद्रास में, और मद्रास की नींव जो है फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति ने डाल दी 1639। 1661 में क्या हुआ था, पुर्तगाली राजकुमारी थी ब्रिगेंजा, उनकी शादी जो है अंग्रेज चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई, और मुंबई को जो है 1668 में 10 पाउंड के उस पर जो है किराए पर दे दिया, यानी एक किस्म से दहेज में जो है मुंबई पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को जो है सौंप दी। ठीक है। गेराल्ड ओंगियर ये बेसिकली मुंबई के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, मुंबई को संस्थापित किया था गेराल्ड ओंगियर ने, उन्हीं के संस्थापक रूप में माना जाता है। 3 गांव थे, सुतानती, कालीकट्टा और गोविंद द्वार। इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता यानी आधुनिक जो कलकत्ता है उसकी नींव जॉब चरनाक ने रखी। 1200 रुपए में मात्र अजीम उशान से जो है इन तीनों गांवों को लेकर जो है जॉब चरनाक ने कलकत्ता जो आधुनिक कलकत्ता है, मॉडर्न कलकत्ता है, उसकी नींव डाली। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक सेगमेंट है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।